प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले पाठ में भारत के संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। इस दूसरे अध्याय में हम मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं मूल अधिकारों से। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि मूल अधिकारों का सामान्य अर्थ होता क्या है, अर्थात मूल अधिकार कहते किसे हैं। तो सामान्य अर्थ में तो हम देखेंगे कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए है। सर्वांगीण का मतलब ये है कि उनका शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के विकास को पूरा करने के लिए संविधान में उल्लेखित जो अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। सर्वांगीण विकास ये महत्वपूर्ण शब्द है। सर्वांगीण विकास, नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए जो अधिकार संविधान के माध्यम से दिए जाते हैं वो मूल अधिकार कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक देश के नागरिकों की वे मांगें जिसे समाज स्वीकृत करता है तथा राज्य संविधान के माध्यम से उसको मान्यता प्रदान करता है, उन्हें भी हम मूल अधिकार कहते हैं। दोनों में से कोई सा भी अर्थ लिख देंगे, दोनों याद रह जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे कि देश के नागरिकों की वे मांगें जिन्हें समाज स्वीकृत करता है तथा राज्य संविधान के माध्यम से मान्यता प्रदान करता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का जो मूल उद्देश्य है वो न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश सप्रू के अनुसार ये है कि ये नागरिकों को समानता प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उनको न्याय उपलब्ध करवाते हैं तथा उनकी सुरक्षा करते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का, और ये मानना है न्यायाधीश सप्रू का। विद्यार्थियों, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार संविधान में मूल अधिकारों को शामिल क्यों किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है। एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मूल अधिकारों का क्या महत्व है। तो तीनों में से कोई सा भी प्रश्न आए कि संविधान में मूल अधिकारों को क्यों शामिल किया गया है, संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका महत्व क्या है, या मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, तीनों का उत्तर सेम ही आएगा जो अब हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस रूप में पढ़ेंगे, मूल अधिकारों का महत्व, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आवश्यकता। दोनों में से कोई सा भी शब्द आए उसी के अनुसार हम तो पहला जो इसका महत्व है या पहली जो आवश्यकता है जिसके कारण से इनको संविधान में शामिल किया गया है वो प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना है। नागरिक अपना पूरा विकास कर सकें इसलिए उनको सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज में खुल करके रह सके, उसको आर्थिक विपन्नता का सामना ना करना पड़े और मानसिक रूप से वो किसी भी प्रकार से दबाव में ना रहे। तो मूल अधिकार नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस कारण से इनको संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद दूसरा जो महत्व है वो शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। शासन की स्वेच्छाचारिता का अर्थ होता है कि शासन अपनी मन मर्जी का ना हो, अर्थात जो लोग शासन चलाते हैं वो अपनी मर्जी से शासन ना चला सके, निरंकुश होकर के शासन ना चला सकें, इसलिए मूल अधिकार शासन व विधायिकाओं का मतलब जो व्यवस्थापिका होती है, केंद्रीय स्तर की व्यवस्थापिका हो चाहे प्रांतीय स्तरों की व्यवस्थापिका हो, वो अपनी मन मर्जी का शासन न कर सकें, उनकी स्वेच्छाचारिता पर रोक के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद है न्यायिक सुरक्षा। जैसा कि न्यायाधीश सप्रू ने कहा था कि मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का एक उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान भी करना है, और यहाँ न्यायिक सुरक्षा का मतलब ये है कि यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है, जिसके तहत अनुच्छेद 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है और अनुच्छेद 226 में राज्यों के उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। उसके बाद है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। अगर किसी देश ने अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया है और लोगों को मूल अधिकार नहीं दिए हैं तो सही मायने में उस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। अतः लोकतंत्र को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए, उसको देश में पूर्णतः लागू करने के लिए जरूरी है कि नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। ये महत्व हैं इसके। तो आज हमने दो बातों पर विशेष रूप से गौर किया है, एक तो इसके अर्थ और दूसरा महत्व। आप अलग से
अध्याय डाल लेंगे। अध्याय 2 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। उसमें ये जो टॉपिक हैं वो अपने नोटबुक में उतार लेंगे। धन्यवाद।